नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षा में बीए फर्स्ट ईयर हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का चौथा वीडियो जारी होगा। इस चौथे वीडियो में आज हम आपको बताएंगे सूफी काव्य परंपरा। सूफी काव्य परंपरा में एक आपको सूची दी जाती है। हम चाहते हैं इस सूची को आप जो नोट्स बना रहे हैं उस पर विधिवत इसे लिखिए। ये आपको मसनवी शैली में 23 सूफी कथाएं दी जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सूफी काव्य परंपरा की जो भाषा रही है वह अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी। ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर हम पिछले वीडियो पर सूक्ष्म डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हमारे बीए भाग 1 में डॉक्टर राममनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वह मध्यकालीन काव्य है। मध्यकालीन काव्य का मतलब भक्तिकाल और रीतिकाल है। हमने आपको बताया कि भक्तिकाल के 4 विभाग किए गए। पहले मुख्यतः 2, निर्गुण और दूसरा सगुण। फिर उसके बाद निर्गुण के 2 संत काव्य परंपरा जिसमें कबीरदास जी हैं, आपको जो मुख्य रूप से अध्ययन करना है, बाकी हमने वीडियो में आपको बताया है। और सूफी काव्य परंपरा में आपको सूक्ष्म परिचय दिया गया है। हमने एक सूची आपको देने की बात कही थी और उस सूची आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें से हमें जो विस्तृत अध्ययन करना है वो ये 7 नंबर पे है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, जो सूफी काव्य है जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमने बताया था कि सूफी काव्य परंपरा में हिंदी में सूफी काव्य की पहली रचना, आप वीडियो ये 4 है, इससे पहले तीसरे वीडियो में आपने, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था, उसमें हमने आपको बताया था कि हिंदी में सूफी काव्य की पहली रचना विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आलोचकों ने, विभिन्न हिंदी साहित्यकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और उसमें उन्होंने पहला सूफी काव्य बताया। जैसे गणपत चंद्रगुप्त ने असाइद का हंसावली को पहली काव्य रचना माना। 2 लोग माने थे, गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है असाइद की हंसावली को पहली काव्य सूफी काव्य की रचना। और हमने बताया था डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती रचना को हिंदी साहित्य में पहली सूफी काव्य रचना बताया था। और हमने बताया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को सूफी काव्य का पहला रचना बताया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना था। तो मुल्ला दाऊद का चंदायन सूफी काव्य की पहली परंपरा, इस काव्य परंपरा में पहली रचना माना जाता है। अगर वैसे अध्ययन किया जाए, हम विभिन्न विद्वानों के विचारों को, हमने 4 विद्वानों को बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती, कुतुबन की मृगावती को माना आचार्य शुक्ल ने, और गणपत चंद्रगुप्त डॉक्टर नगेंद्र ने असाइद के हंसावली को,
आचार्य हजारी प्रसाद ईश्वरदास सतवती कथा को और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को पहले सूफी काव्य माना। ये तो अगर किसी संदर्भित पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना, प्रश्न आता है वह विकल्प ही आएगा। तो आप बता देंगे कुतुबन मीरावती, उसका हमने सबकी रचना प्रकाशन की सन दिया है जो ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन ऐसे ही कोई पूछ ले आपसे, हमसे, आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, कि हिंदी साहित्य में आप बताइए सूफी काव्य की रचना किस भाषा में लिखी गई, तो हमारा जवाब होगा अवधी। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा। सूफी काव्य परंपरा में जितनी भी रचनाएं लिखे गए सब किस भाषा में? अवधी। और किस शैली में लिखा गया ये भी पूछा जाता है, तो मसनवी शैली। सूफी काव्य परंपरा में मसनवी शैली अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मीरावती को पहली रचना माना। चलिए एक बार हम सूफी काव्य परंपरा की जो रचना है इस पे एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए रचनाकार है, समय है, प्रकाशन समय है जो ईस्वी में दिया गया है, और ये रचना है जो सूफी काव्य कवियों की रचनाएं हैं जो सूफी काव्य में लिखी गई है। देखिए असाइद का 1370 ईस्वी में आया है हंसावली। असाइद 1370 ईस्वी में हंसावली। उसके बाद देखिए इसको हमने क्रम में व्यवस्थित किया है, इसको हमने क्रम में व्यवस्थित किया है। यदि किसी को इस क्रम में कोई त्रुटि होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और आपसे एक बात और हम कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इसमें पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। असाइद 1370 ईस्वी में हंसावली। मुल्ला दाऊद, ये बहुत पूछा जाता है, मुल्ला दाऊद को 1379 ईस्वी में चंदायन। इसके बाद दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में लखन सेन पद्मावती कथा लिखा। लखन सेन पद्मावती कथा। ईश्वरदास 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा। ईश्वरदास 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा। चलिए ध्यान दीजिए, ये है कुतुबन ने 1501 ईस्वी में मिर्गावती लिखा। 1501 ईस्वी में मिर्गावती। गणपति एक कवि है, एक गणपत चंद्र गुप्त जी हैं जो आलोचक हैं। ये गणपति हैं, ये वो गणपति चंद्रगुप्त नहीं है, वो गणपत चंद्र गुप्त आलोचक है, ध्यान दीजिएगा। और ये सूफी काव्य परंपरा में भक्ति काल के ये कवि है गणपति। 1527 ईस्वी में माधवानल कामकंदला, ध्यान दीजिएगा, ये अवधी भाषा में है, दोहा, अवधी भाषा में दोहा में लिखा गया है। अवधी भाषा में दोहा में लिखा गया है। गणपत का माधवानल कामकंदला। आगे है जायसी की कई रचनाएं हैं, आप जानते होंगे, आपने इंटर में पढ़ा होगा कौन कौन से जायसी की। अब मसनवी शैली में लिखा गया अवधी भाषा में सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत पद्मावत है। लेकिन इसके अलावा जायसी की और रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, मसलनामा।
फिर से सुनो। पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, मसलनामा। आगे और भी रचनाएं हैं, आप इसे देख लीजिएगा साहित्य पुस्तकों से। आगे है मंझन। मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती लिखा। उसके बाद कल्लोल कवि 1550 ईस्वी में, कल्लोल कवि 1550 ईस्वी में ढोला मारूरा दूहा। ये राजस्थानी अवधी, राजस्थानी मिश्रित है, इसमें अवधी का भी कुछ है, ये राजस्थान से मिलता जुलता कथा है। ढोला मारूरा दूहा, दूहा का मतलब दोहे में, कल्लोल कवि का। आगे है कुशल लाभ का माधवा नल काम कंदला। कुशल लाभ, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है, ध्यान दीजिएगा, आपको 3 जगह दिखाई दे रहा है। एक है माधवा नल काम कंदला, यहाँ देखिए माधवा नल काम कंदला, और आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है माधवा नल काम कंदला, ये ऊपर। तो आपके सामने एक समस्या आएगी कि सर माधवा नल काम कंदला 3 रचना आप बता रहे हैं, हम किसको माने? तो ध्यान दीजिए, गणपति का माधवा नल काम कंदला अवधी भाषा में दोहा में लिखा गया है, दोहा में, इसमें दोहा में। और कुशल लाभ ने माधवा नल काम कंदला दोहा छंद गणपति, और चौपाई छंद में, अवधी भाषा में ही चौपाई छंद में लिखा है कुशल लाभ। किसने? कुशल लाभ ने। आगे जटमल। जटमल का है 1556 ईस्वी में प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, प्रेम विलास प्रेम लता की कथा। ब्राह्मण है नंददास, और 1559 ईस्वी में इन्होंने लिखा है रूप मंजरी। ध्यान दीजिएगा, नंददास ये सूफी काव्य परंपरा में नहीं है, लेकिन सर आपने लिखा क्यों? जरूर लिखा, क्योंकि उनकी रचना रूप मंजरी, रूप मंजरी मसनवी शैली में लिखी गई प्रेम कथा है, इसलिए इसे सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नंददास सूफी काव्य परंपरा में नहीं आते, लेकिन रूप मंजरी की रचना उन्होंने मसनवी शैली में प्रेम कथा के रूप में किया है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा लिखा है, इसलिए इसको मसनवी शैली में होने के नाते इसे हम सूफी काव्य परंपरा में रखते हैं, केवल एक रचना। और बाकी तो ये अष्टछापी कवि हैं, सगुण में तृण काव्य, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं नंददास। चलिए आगे है आलम। आलम रीतिकाल में मिलेंगे वही आलम। आलम इन्होंने माधवा नल काम कंदला ये ब्रज भाषा में लिखा है, लेकिन भाषा तो ब्रज इनकी है, लेकिन वो वैष्णवी शैली में है, इसलिए इसको वैष्णवी शैली में आलम का माधवा नल काम कंदला। हमने बताया 3 माधवा नल काम कंदला, एक दोहा छंद में है जो किसका है? गणपति का। माधवा नल काम कंदला चौपाई छंद में है जो है कुशल लाभ का, और माधवा नल काम कंदला ब्रज भाषा में लिखा गया ये है आलम का, ये मसनवी शैली में लिखी गई है। आगे है नारायण दास, ये छिताई वार्ता, नारायण दास की रचना आई है 1590 में छिताई वार्ता। आगे उस्मान कवि का है चित्रावली, जो 1613 ईस्वी में उस्मान का है 1613 ईस्वी में प्रकाशित चित्रावली। पुहकर कवि का है 1618 में रसरतन। शेख नबी का है 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप। नरपति व्यास का 1625 ईस्वी में नल दमयंती। मुकुंद सिंह 1641 ईस्वी में नल चरित्र। कासिम शाह 1331
ईस्वी हंस सवारी। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं, नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं। एक है इंद्रावती जो 1744 में, और दूसरा नूर मोहम्मद की है 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी। आचार्य ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी काव्य परंपरा का अंतिम काव्य इंद्रावती, जिसकी रचनाकार है नूर मोहम्मद। ये कहते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत कुतुबन के मृगावती से शुरू होकर और नूर मोहम्मद के इंद्रावती तक समाप्त हो जाती है। क्या? सूफी काव्य परंपरा। तो ये रहा सूफी काव्य परंपरा। ये लिखा गया मसनवी शैली में, अवधी भाषा में। थोड़ा सा हम 1 मिनट का और बात करेंगे आपसे। सूफी काव्य परंपरा में ये जो कहानियां बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा, ये अवधी भाषा में है। इसमें आप देख रहे हैं जो भी जितने भी कवि हुए, सभी ने जो भी अपनी रचनाएं किया वो अवधी भाषा में, मसनवी शैली में। मसनवी शैली, मसनवी शैली, मसनवी शैली, मसनवी शैली का मतलब है ये मसनवी शैली छंद के रूप में हम बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए ब्रेक आप तब तक ढूंढिए कि मसनवी शैली क्या है। अगर आपको जानकारी है या जान रहे हैं, मिल गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मसनवी शैली कितने चौपाई के बाद अर्दली आती है, आप लिख के भेजिए, फिर हम आपको आगे में अगली वीडियो में स्पष्ट करते हैं। देखिए, हमने कहा कि सूफी काव्य परंपरा की जो भी कथाएं हैं वो हिंदू राजघरानों से ली गई है। अधिकतर यही हुआ है, या कोई राजा है या कोई राजकुमार है, उसके प्रेम की जो कथा है उसको निरूपित करते हुए इस सूफी काव्य परंपरा में आत्मा और परमात्मा के मेल की कथा को बताया गया है। हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये एक प्रेम कथा के माध्यम से आत्मा परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। इसी वीडियो के साथ, इसी शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त किया जाता है। आपका होमवर्क होगा, आपका काम होगा कि जितने भी हमने बताए हैं इसे आप नोट्स पर, अपने नोट्स में आप इसे लिख लेंगे और फिर जब भी विद्यालय कभी आए तो इसको लेकर आए, तैयार करके आए। धन्यवाद।